Hello everyone, welcome to Pharma Here I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on dental and cosmetic preparation. It is part 6. We'll discuss about the night cream, massage cream, hand and body cream and all purpose cream. So starting with night and massage cream. सो बेसिकली नाइट्स एंड मसाज क्रीम को एक ही कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है. वाई? बिकॉज जनरली जितने भी नाइट क्रीम्स होते हैं दे आर अप्लाइड विथ अ स्लाइट मसाज. सो एनी वेज नाइट क्रीम्स आर द प्रिपरेशंस विच आर अप्लाइड ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड रिमूव्ड इन द मॉर्निंग. दस इट इज़ नोन एज नाइट क्रीम्स. नाइट क्रीम्स जनरली आपका फेस रिपेयरिंग के लिए, जैसे सेरम टाइप्स ऑफ क्रीम्स जो होते हैं, या फिर बेसिकली आपके फेस के ट्रीटमेंट्स के लिए जितने भी आपके क्रीम्स होते हैं स्किन के रिपेयरमेंट्स के लिए, वो जनरली नाइट क्रीम्स में आपका जो है आता है. वेरियस इंग्रेडिएंट्स रहता है जिससे कि आपका नाइट क्रीम पर्टिकुलर पर्पस, अगर एज पर्पस के लिए है तो आपके एंटी एजिंग्स के नाइट क्रीम आते हैं. फेस रिपेयरमेंट के लिए होता है तो आपका फेस रिपेयरिंग नाइट क्रीम्स आते हैं. तो वेरियस कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग वेरियस नाइट क्रीम्स होते हैं जो कि बेसिकली आपका, क्योंकि नाइट टाइम आप जो है किसी भी पोल्यूशन या किसी भी तरह के स्ट्रेस से रिलैक्स्ड होते हो, जब आप सोते हो दैट टाइम आपके फेस पर जो है आपका क्रीम जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है अपना वर्क कर पाता है आपके स्किन को रिपेयर करने में. एंड दस वो सारे जो कैटेगरीज़ के क्रीम होते हैं दे आर जनरली included in the night creams. And massage creams are the preparations which are applied with gentle rub and massage throughout the skin या throughout the face. सो जनरली मसाज क्रीम्स क्या होता है? मसाज क्रीम्स का ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं है कि वो डे में आपका नहीं होगा या नाइट में नहीं होगा. मसाज क्रीम्स आपका जो भी होते हैं वो जनरली आपके फेस को रब करके ही फेस में जो है आपको मसाज करते हुए ही अप्लाई करना चाहिए. फेस रिलैक्स करने के लिए मसाज क्रीम्स जनरली होते हैं. एंड वाइट इज़ इंक्लूडेड अलॉन्ग विथ नाइट क्रीम बिकॉज जनरली जो मसाज क्रीम्स होते हैं फेस को जो है आपका मीन्स फेस में वही शाइन एंड ये भी एक तरह से रिपेयरिंग वगैरह के लिए आपका काम आता है. सो इसको भी इन जनरल आपके नाइट में ही जो है अप्लाई किया जाता है मसाज क्रीम्स. दस नाइट क्रीम्स एंड मसाज क्रीम्स जो है वो एक ही टॉपिक के अंदर आता है. नाइट क्रीम सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर वो मसाज क्रीम है या फिर नाइट मसाज क्रीम है दैन इट इज़ नेसेसरी कि आप उसको नाइट पे ही लगाओ एंड अलॉन्ग विथ सम मसाज ही आप उसको फेस पर अप्लाई करो. सो देन आपके आइडल प्रॉपर्टीज़ जो इन क्रीम्स के होते हैं दे आर, first of all these creams are formulated with fatty substances which helps in easy spreading on the skin. generally ये आपके fatty substances रहते हैं, इसमें lipids का amount रहता है sufficient जिससे कि आपके face में जो है easily वो आपका spread हो सके. and thus मसाजिंग के लिए भी ऑयली कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है क्रीम का, दस इसमें जो है फैटी सब्सटेंसेस रहते हैं. सेकेंड है दिस क्रीम्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अक्लूसिव लेयर टू द स्किन. ये आपका क्या करता है, एक थिन फिल्म की तरह आपके फेस में जो है एक लेयर बनाता है विच रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द ट्रांस एपिडर्मल लेयर. द अक्लूसिव लेयर इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट ऑन द स्किन. ये जो आपका थिन फिल्म आपके फेस पर बनता प्रोटेक्टिव लेयर वो आपके फेस से वाटर लॉस होने से बचाता है. साथ ही साथ जो है आपके फेस को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है. मीन्स आपके फेस को ऐसे तो मॉइस्चर लॉक भी कर देता है, साथ ही साथ आपके फेस को जो है वो सॉफ्टनिंग भी करता है बाय प्रोवाइडिंग मॉइस्चर. सो दस आपका फेस जो है वो रात भर में जितना भी डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम होता है या जो सारी भी चीज़ें होती हैं वो आपका रिपेयर हो पाता है. नेक्स्ट इनमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ होता है कॉमनली दे आर वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स एंड सेकंड कैटेगरी में होते हैं फैट सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स. एज यू नो मैंने इससे पहले भी पार्ट्स में बताया दैट क्रीम्स जो है जनरली इमल्सन रहते हैं जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों का कंसिस्टेंसी होता है. तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, लाइक प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, ग्लाइसरॉल, सॉर्बिटॉल, ये सारे ह्यूमेक्टेंट्स नेचर के होते हैं जो कि आपका जनरली मॉइस्चर लॉक करने में काम करता है. सो दे रिड्यूस, इनका फंक्शंस क्या है, दे रिड्यूस द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन केस ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन. अगर आपका ऑयल इन वाटर मतलब वाटर आपका मैक्सिमम है, ऑयल कम है, इन दैट टाइप ऑफ इमल्शन क्रीम
ये आपका जो वाटर है उसे इवापोरेट होने से बचाता है, दैट इज़ आपकी इमल्शन को स्टेबल रखता है, क्रीम को स्टेबल रखता है। एंड द एक्टिविटी ऑफ रिटेनिंग वाटर इन एक्सटर्नल फेज इज नोन एज इमोलियंट एक्टिविटी। ये जो आपका एक्टिविटी, ये जो फंक्शन है दैट वाटर को इवापोरेट करने से ये रोक रहा है, ये इसका इमोलियंट एक्टिविटी होता है। एंड दस यही एक्टिविटी आपके फेस पर भी करता है। आपका जो स्किन का स्ट्रैटम कॉर्नियम लेयर होता है, स्किन से भी मॉइस्चर को रिमूव होने से बचाता है। सो कैसे ये होता है, जनरली इनमें मौजूद जो ऑयल्स रहते हैं वो ऑयल्स आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, जिन पोर्स से क्या होता है कि आपका जो वाटर निकल सकता था वो नहीं निकलता है। दस जो ऑयली क्रीम्स होते हैं आपके फेस को कुछ ज़्यादा ही स्टिकी कर देता है। तो जिनका फेस काफ़ी ड्राई है उन्हीं को ऑयली क्रीम लगाना चाहिए ताकि ऑयल जो है पोर्स को ब्लॉक कर सके। अगर आपका फेस ऑलरेडी ऑयली है तो वो सफिशेंटली वाटर को रिटेन करके रखा है, इन दैट केस आपको ऑयली जो क्रीम्स हैं उनका ज़रूरत नहीं है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपके हैं फैट सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स लाइक मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन, केरोसिन, then dimethyl polysiloxanes, methyl phenyl polysiloxanes etc. ये सारे आपके फैटी इंग्रेडिएंट्स, वेरियस फैटी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। इनका काम होता है दैट इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन बाय फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म। ये भी आपका इवापोरेशन, वाटर को इवापोरेट होने से रोकता है। कैसे, एक ऑयली फिल्म बन जाएगा, ऑयली लेयर आपके फेस पर अगर कवर ऑयल्स का हो जाएगा, दस क्या होगा, आपके ऑयल्स के लेयर के अंदर पानी के जो लेयर्स हैं, आपके स्किन का जो पानी का लेयर है वो ट्रैप होकर रह जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा, दस वो ऑयल्स के लेयर को पार नहीं कर पाएगा। तो बोथ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स का मेन पर्पस रहता है आपके फेस के मॉइस्चर्स को लॉक करके रखना, जिससे कि आपका फेस से जो मॉइस्चर्स है वो जा ना पाए। सो जैसे कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइसरॉल के बारे में मैंने बताया, वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स, ये आपका दोनों तरह से काम करता है। ह्यूमेक्टेंट दैट इज़ मॉइस्चर को लॉक भी कर देता है, साथ ही साथ मॉइस्चर प्रोवाइड भी करता है, मतलब खुद भी मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को। वेरएज फैट सॉल्युबल क्या करते हैं सब्सटेंसेस, ये एक लेयर बनाता है जिस लेयर की वजह से आपके सब्सटेंसेस ट्रैप हो जाते हैं उस लेयर के अंदर। आपके वाटर्स के जो मॉइस्चर है आपके फेस के, वो आपका उन ऑयली लेयर्स के अंडर में प्रोटेक्टेड हो जाता है एंड दस वो इवापोरेट नहीं होता है। नाउ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मूला जो कि आप नाइट मसाज क्रीम्स में देख सकते हो, मिनरल ऑयल्स जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है, दैट इज़ आपका जो है स्मूथली आपके फेस में स्प्रेड हो पाए उसके लिए 100 ग्राम में 38 ग्राम से लिया जाता है। देन पेट्रोलियम जेली, अगेन इट इज़ फॉर लुब्रिकेशन 8 ग्राम। वाइट बी वैक्स जो कि इमोलियंट है, इमोलियंट आपका प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा आपके फेस पर मॉइस्चर लॉकिंग के लिए, पोर्स को ब्लॉक करेगा बेसिकली लिपिड्स से। आपके फेस के जहाँ पर भी आपके फेस में दोनों चीज़ है, लिपिड्स भी है, वाटर्स भी है, तो जहाँ पर आपके लिपिड्स के लेयर है, सेल्स में जो लिपिड्स के लेयर है उन्हें कवर अप करता है। इमोलियंट्स 15 ग्राम। पैराफिन वैक्स जो कि बेस भी होता है, क्रीम का आपका मेन बेस इस तरह के क्रीम्स में, नाइट या मसाज क्रीम्स का बेस होता है, एज वेल एज लुब्रिकेंट का भी काम करता है, 1 ग्राम। लैनोलिन अगेन इमोलियंट, स्किन सॉफ्टनिंग, मॉइस्चर्स को रिमूव इवापोरेट होने से रोकना, 2 ग्राम। देन बोरैक्स जो कि बफर एजेंट है, आपके पीएच को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, क्रीम के पीएच को बैलेंस करने में, सो 1 ग्राम। देन वाटर एज अ व्हीकल, आपका ऑयल इन वाटर जो सिस्टम होता है जिसमें वाटर का भी इस्तेमाल होता है क्रीम्स में, 35 ग्राम। परफ्यूम जो भी आपका पर्टिकुलर आप परफ्यूम ऐड करना चाहो वो आपका क्वांटिटी सफिशिएंट जितना आपको नीड हो। प्रिजर्वेटिव्स भी जितना क्वांटिटी रिक्वायर्ड। एंड एंटीऑक्सीडेंट जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑयल्स के मात्रा हैं तो ऑयल्स में जनरली आपका ऑक्सीडेशन होता है, 10 उसे भी सफिशिएंट अमाउंट में आपको ऐड करना है। प्रिपरेशन मेथड क्या है इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ऑयली इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कॉमनली हर तरह के इमल्शंस में होता है, जो भी ऑयली इंग्रेडिएंट्स है लाइक मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली, वाइट बी वैक्स, पैराफिन वैक्स, लैनोलिन, ये सारे को आपको हीट कर लेना है 75 डिग्री सेल्सियस में। सारे के सारे को एक ही कंटेनर में आपको एक के बाद एक, जिसका आपका जो जल्दी मेल्ट हो जाता है
उसको आपको लास्ट में ऐड करना है। जिसको मेल्ट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा या जो हीट अप होने में ज़्यादा वक्त लगाता है उसको आपको पहले ऐड करना है, ताकि सीरियल वाइज आपका 75 डिग्री सेल्सियस तक एक ही साथ सारे के सारे ऑयली इंग्रेडिएंट्स आपके जो है वो पहुंच जाए एंड मेल्ट भी हो जाए। ये आपका मिक्सचर ए हो गया। नेक्स्ट आपका जो है मिक्सचर बी बनाना है, जो कि एक्वस सॉल्वेंट होगा, जिसमें जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स है उसको लेना है, लाइक बोरैक्स जो कि आपका बफरिंग एजेंट है, वाटर, देन एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सारे चीज़ को मिक्सअप करके एक अलग कंटेनर में आपको जो है बॉयल करना है। उसे भी सेम टेम्परेचर पे आपको ले जाना है, दैट इज़ 75 डिग्री सेल्सियस। दोनों का सेम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, तभी वो सेम टेम्परेचर पे ही एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिक्स होकर इमल्शन फॉर्म कर पाएगा। सो बेसिकली एंड वाई नीड क्या है टेम्परेचर बढ़ाने का, बिकॉज आपके जो वैक्स हैं, जो फैट्स हैं, सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो कुछ सॉलिडिफाई होकर रहता है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में रहता है, तो जब तक उसे मेल्ट नहीं करोगे तब तक वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा एंड मिक्सअप नहीं होगा विद द वाटर। 75 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने से जितने भी तरह के आपके वैक्स इंग्रेडिएंट्स है, लिपिड इंग्रेडिएंट्स है, फैटी इंग्रेडिएंट्स, वो सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे। 10 आपको टेम्परेचर जो है राइज करना पड़ता है, क्योंकि आपके ऑयली लेयर का आपको टेम्परेचर राइज करना पड़ रहा है, 10 आपको वाटरी लेयर का भी टेम्परेचर राइज करना होगा। देन दोनों को आपको, देन आपका जब 75 डिग्री में पहुंच जाए, देन आपको जो है प्रिजर्वेटिव, जो कि मैंने हमेशा बताया, प्रिजर्वेटिव आपको स्टार्टिंग में ही ऐड करना है, हीटिंग से पहले ही आपको ऐड कर लेना है। हीटिंग के दौरान आपको प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करना। तो ये सारा मिक्सअप होकर के आपका मिक्सचर बी बना। देन आपको स्लोली मिक्सचर बी को मिक्सचर ए के साथ कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए मिक्सअप करना, जिससे आपका होमोजीनियसली इमल्शन क्रीम फॉर्म होगा। परफ्यूम्स जो है वो कभी भी ऐड करना होता है तो तभी आपको ऐड करना है जब आपका मिक्सचर जो है वो कूल हो जाए, दैट इज़ आपका मिक्सचर ए एंड बी को एक साथ मिक्स करने के बाद जब वो कूल हो जाए, आफ्टर दैट आपको परफ्यूम्स जो है वो ऐड करना चाहिए। एटलीस्ट आपका 40 to 35 डिग्री सेल्सियस तक आपका जब वो ठंडा हो जाए, आफ्टर दैट परफ्यूम ऐड किया जाता है। सो नाउ हैंड एंड बॉडी क्रीम्स। हैंड एंड बॉडी क्रीम्स आपके जो हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ स्किन टू वाटर, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, लाइक आप कंटिन्यूसली बार बार पानी के टच में आते हो, जिससे आपके हाथ जो है कुछ ज़्यादा ही हाइड्रेटेड हो सकते हैं। सोप्स, डिटर्जेंट्स वगैरह के टच में आना, ये सब की वजह से क्या होता है, आपके हाथों से जो नॉर्मल आपके लिपिड्स का लेयर रहता है स्किन में, वो लिपिड्स का लेयर रिमूव हो जाता है। स्किन से जो सिक्रेशंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही रिमूव होता है। कोल्ड एंड ड्राई अगर विंड रहा, इन दैट कंडीशंस भी आपके स्किन्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज उस टाइम आपके स्किन का मॉइस्चर कुछ ज़्यादा ही चला जाता है। तो ये वेरियस आपके जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं या वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिससे आपके स्किन जो है वो डैमेज होते हैं। सो बेसिकली आपका स्किन क्रैकिंग हो जाएगा अगर आपका मॉइस्चर जो है वो चला गया। अदरवाइज लिपिड्स भी चले जाने से आपका स्किन रफ हो जाता है। जनरली जो लिपिड्स या फैटी लेयर है वो अगर आपके स्किन का चला गया तो आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है। हैंस इन सब केसेस के लिए हैंड एंड बॉडी क्रीम्स जनरली इस्तेमाल किया जाता है। दे आर फॉर्मुलेटेड विच मेनली कंटेंट इमोलियंट, इमोलियंट जो कि आपका एक लिपिडी लेयर बनाएगा, जिससे आपका क्या होगा, दैट मॉइस्चर भी आपका रिमूव नहीं होगा एंड इमोलियंट्स जो है खुद लिपिड नेचर के है, तो लिपिड्स भी आपके स्किन को प्रोवाइड होगा, which not only make the water available but also regulates the water take up by the cell of stratum corneum, क्योंकि ये फिल्म बना दे रहा है, एक लेयर बना देता है, पोर्स वगैरह को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम में मौजूद जो वाटर्स हैं उसका अपटेक या इवेपोरेशन भी कंट्रोल हो जाता है। सो नेक्स्ट आपके हैं द आइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हैंड एंड बॉडी क्रीम्स। ईजी टू अप्लाई होना चाहिए। देन स्किन को आपका स्किन दैट इज़ हैंड बॉडी जिसमें भी आप अप्लाई करते हो उसे सॉफ्टनिंग करना चाहिए। इमोलियंट इफेक्ट जिसे कहते हैं, इमोलियंट इफेक्ट से ही आपका स्किन जो वो सॉफ्ट होता है बाई मॉइस्चर लॉकिंग ऑल्सो एंड ऑल्सो बाई गेटिंग द लिपिड्स। देन ये आपके जो जहाँ पर भी आप अप्लाई करते हो वहाँ स्किन में एक स्टिकी लेयर नहीं बनाना चाहिए। ऑयल्स का लेयर हो बट वो सॉफ्ट स्मूथ लेयर हो, ना कि चिपचिपा ऑयली नहीं आपका लेयर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन दे शुड नॉट इंटरफेयर विथ पर्सपिरेशन ऑफ द स्किन। अब ये आपका मॉइस्चर लॉक कर रहा है, इट मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्किन नॉर्मली जो सांस लेता है, पर्सपिरेशन मतलब स्किन का सांस लेना, वो आपका ब्लॉक ना हो जाए। दैट इज़ मॉइस्चर लॉक तो करे, साथ ही साथ जो रेस्पिरेशन होता है आपका स्किन जो रेस्पिरेशन करता है वो ब्लॉक ना हो, वो भी ध्यान देना है।
परफ्यूम्स एंड जो कलर्स होते हैं दे शुड बी एडेड इन द क्रीम प्रिपरेशन फॉर प्लीजेंट स्मेल एंड अपीयरेंस। देन परफ्यूम्स या कलर्स जो है वो आपका गुड अपीयरेंस एंड गुड आपका जो है प्लीजेंट एक स्मेल आए उसके लिए ऐड किया जाता है। सो ये आपके हो गए। नेक्स्ट आपका है इंग्रेडिएंट्स जो कि ऐड होना चाहिए आपके हैंड एंड बॉडी क्रीम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमेक्टेंट्स लाइक प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, जो कि मैंने पहले भी बताया ये क्या करता है, मॉइस्चर लॉक करता है, आपके स्किन से वाटर को इवेपोरेट करने से रोकता है। देन सेकेंड कैटेगरी में है आपके नेचुरल गम्स जनरली क्या करते हैं आपके लाइक कराया, अकासिया, ट्राकांत, अगर या फिर सिंथेटिक गम्स या सिंथेटिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोक्साइल, सेल्यूलोज, पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये जो आपके नेचुरल गम्स या सिंथेटिक आपके सब्सटेंसेस हो गए, सिंथेटिक पॉलीमर या सिंथेटिक गम्स, ये जनरली क्या करते हैं, गम्स जो हैं दे फॉर्म द ऑक्लूसिव फिल्म ऑन द स्किन। यह आपके स्किन पर एक फिल्म या कोट बनाएगा जिससे कि आपका वाटर का इवेपोरेशन जो है वो प्रिवेंट होगा। देन अगेन इमोलिएंट, तो यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स रहता है उसका मेन पर्पस होता है आपके स्किन पर लेयर बनाना या स्किन से मॉइस्चर्स या वाटर को रिमूव होने से बचाना और साथ ही साथ लेयर्स बनाने से आपका स्किन को प्रोटेक्शन भी मिले। सो इमोलिएंट लाइक मिनरल ऑयल, वैक्स, लैनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, देन स्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, फैटी एसिड एस्टर्स, फैटी अल्कोहल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ऐड किए जाते हैं जिससे इमोलिएंट इफेक्ट आपको मिले। दैट इज़ अगेन लिपिड का एक लेयर बनना जो कि आपके पोर्स को ब्लॉक करेगा जिससे वाटर्स जो है वो बाहर ना निकल पाए, आपके फेस से इवेपोरेट ना हो पाए, फेस या बॉडी सरफेस से। हीलिंग इंग्रेडिएंट्स भी रहते हैं जो आपके स्किन पर वेरियस जो सन रेज या डिटर्जेंट वगैरह के यूज़ से हार्म पहुंच रहा है उसको कवर अप करते जाए। सो एग्जाम्पल एनाल्टोइन, यूरिया, यूरिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपके दे हेल्प्स टू इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द स्किन। ये आपके स्किन के पोरोसिटीज़ मतलब पोर्स को जो है बढ़ाता है। इससे होगा क्या बेसिकली, अब ये स्किन के पोर्स को बढ़ा रहा है जिससे क्या है स्किन से जो भी चीज़ें आपके स्किन में ट्रैप हो रहा है वो इजीली रिमूव हो जाए आपके स्किन से, आपके स्किन को हील कर सके, आपके स्किन से जो भी एक्सक्रीशन होना है वो स्मूथली एक्सक्रीट हो पाए। देन एल्काइल एस्टर्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक लैनोलिक एसिड, लैनोलेनिक एसिड, दे हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्केलिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्किन। स्किन जो स्केली नेचर का होता है मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने से स्किन के जो लेयर्स स्केल्स के जैसा, फ्लेक्स के जैसा निकलने लगता है, उससे प्रिवेंट करता है। देन आपके प्रिजर्वेटिव्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ऐड किया था लाइक मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन एक्सेट्रा। परफ्यूम्स लाइक फिनाइल, इथाइल अल्कोहल, पाइन, बॉर्बन, लैवेंडर, देन वेरियस आपके फ्लोरल स्मेल्स, एसेंस वगैरह ये ऐड किए जाते हैं। आपके क्रीम्स का जो स्मेल है, ओडर है, वो एक प्लीजेंट स्मेल आपको मिले, दैट्स वाई। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका फॉर्मुलेशन। सो वन ऑफ द फॉर्मुलेशन दैट इज़ आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट जो कि लुब्रिकेंट एंड इमोलियंट्स की तरह ऐड किया जाता है 4 ग्राम। मिनरल ऑयल दैट इज़ लुब्रिकेशन के लिए, दैट इज़ चिकनाइज ईजिली स्प्रेडिंग के लिए 2 ग्राम। स्टेरिक एसिड अगेन लुब्रिकेशन के लिए 3 ग्राम। इमल्सीफाइंग वैक्स ये आपका इमल्सीफायर की तरह काम करेगा ऑयल एंड वाटर फेस को मिक्सअप करने के लिए, दैट इज़ 0.275 ग्राम। लैनोलिन दैट इज़ इमोलियंट जो कि आपके फेस में एक लिपिड या ऑयल का एक लेयर बनाएगा एंड आपके वाटर्स को रिमूव होने से प्रिवेंट करेगा 2.5 ग्राम। ग्लिसरीन जो कि ह्यूमेक्टेंट है जो मॉइस्चर लॉकिंग का काम करता है एंड साथ ही साथ खुद भी मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है, दैट इज़ 3 ग्राम। ट्राई इथेनॉल अमाइन दैट इज़ अगेन इमल्सीफाइंग एजेंट 1 ग्राम। वाटर एज अ व्हीकल जो आपका एक्वस फेस का व्हीकल होगा 84.225 ग्राम। परफ्यूम जितना क्वांटिटी सफिशेंट आपको लगे एंड देन प्रिजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड।
सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट, मिनरल ऑयल, इमल्सिफाइंग वैक्स, लैनोलिन्स, ये सारी चीज़ों को आपको एक साथ, जितने भी ऑयल कैटेगरीज है सबको मिक्स करके मिक्सचर ये बनाना है। देन ग्लिसरीन, ट्राइथेनॉल अमाइन, वाटर, ये सारे जो एक्वस सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं इनको सेपरेटली आपको जो है अलग एक कंटेनर में सबको मिक्स करके हीट करना है, मिक्सचर बी। देन मिक्सचर बी को आपको मिक्सचर ए के साथ स्लोली कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ मिक्स करना है जब तक आपका क्रीम पूरी तरह फॉर्म ना हो जाए। जब आपका क्रीम कूल हो जाए, दैट इज कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, देन आपको ऐड करना है इसमें परफ्यूम। फाइनली प्रिपरेशंस जो है वो आपको एक बार ट्रिपल रोलर या माइलिंग के लिए ट्रिपल रोलर माइल से आपको जो है पास करना है, जिससे आपका होमोजेनाइजली मतलब यूनिफॉर्मली आपका जो आपके जो ड्रॉपलेट्स है ऑयल्स के वो वाटर के साथ स्मूथली मिक्स हो पाए, ऑयल एंड वाटर। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है ऑल पर्पस क्रीम के फॉर्मुलेशन को देखेंगे, बट बिफोर दैट टुडेज आईक्यू फैक्ट। टुडेज आईक्यू फैक्ट इज ऑन बीट रूट फैक्ट। This garden food is highly nutritious and have benefits such as keeping heart healthy, preventing cancer, preventing respiratory disease, increasing stamina, purifying blood and liver, prevent liver disease and powerful antioxidant। बीट रूट जूसेस के या बीट रूट के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके हार्ट को वो हेल्दी रखता है, ब्लड लीवर को प्योरीफाई करता है, कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, रेस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को, आपके लीवर डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है, एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। सो बेसिकली इसका जो प्यूरिफिकेशन पावर है एंड एंटीऑक्सीडेंट पावर, इसी की वजह से ये एंटी कैंसर, हार्ट प्रोटेक्टिव, लिवर प्रोटेक्टिव, ये सारा फंक्शंस जो अपना देता है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका ऑल पर्पस क्रीम। So generally these creams are used by sport persons and also by people who do outdoor activities, hence they are called sport cream। ऑल पर्पस क्रीम को स्पोर्ट्स क्रीम भी कहा जाता है बिकॉज ये आपका जनरली कोई भी लोग जो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं वो अपने पास रखते हैं। ये जनरली बहुत सारा काम कर सकता है। सो एक क्रीम एंड आपके इसके बहुत सारे फ़ायदे, 10 ऑल पर्पस क्रीम्स जनरली लोग रखते हैं। एंड आइडल प्रॉपर्टीज़ जो है इसके, ऑयली इन नेचर बट नॉन ग्रीसी। ऑयली नेचर का तो है बट ये आपका ग्रीसी नहीं होगा, चिटचिटापन नहीं होगा। सो आपका जो ईजिली आपके फेस पर आप लगाओ एंड बहुत लाइट फील भी आपको होगा। देन प्रोटेक्टिव फिल्म आपके फेस पर दे रहा है, दस आपके वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस फैक्टर्स से भी प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को, दैट डस्ट से, सन रेज से। देन दे मेक द रफ सरफेस ऑफ द स्किन स्मूथ। ये जो है आपके फेस पे अगर बड़े बड़े पोर्स है, कैविटीज़ है आपके फेस पर, पोर्स या जो भी आपके फेस में जो भी अगर गड्ढे या कुछ भी ऐसे हैं तो उसे फिलअप करके आपके फेस को एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। देन इफ़ इट इज़ अप्लाइड इन मोर क्वांटिटी, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको अप्लाई करो तो ये आपका नरिशिंग एजेंट, दैट इज़ आपकी स्किन को नरिश करेगा, प्रोटेक्टिव क्रीम के तरह भी काम करेगा, दैट इज़ आपके फेस को सनबर्न से बचाएगा। देन नाइट में भी आप इसे लगा सकते हो एज नाइट क्रीम, मसाज करके आपके नाइट में आपके स्किन को रिपेयर करने में भी काम करता है, साथ ही साथ क्लिनजिंग क्रीम की तरह भी काम करता है। लाइक आप फेस पे लगाकर मेकअप्स वगैरह इजीली रिमूव कर सकते हो विथ दिस। देन अगर आप इसे लेस अमाउंट में लगाओ, इट एक्ट्स एज हैंड क्रीम्स, दैट इज़ आप जनरली जो हैंड वगैरह पे लगाते हो सिंपली मॉइस्चराइज प्रोवाइड करने के लिए, मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करने के लिए वो आपका काम करेगा। साथ ही साथ फाउंडेशन क्रीम का भी ये काम करता है। लाइक आपके फेस में एक जो मेकअप से पहले का एक सेटअप करने वाला जो क्रीम आप लगाते हो, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने फाउंडेशन क्रीम के बारे में बताया, तो वो आपका काम जो है ऑल पर्पस क्रीम कर सकता है। दस इट इज़ नोन एज ऑल पर्पस क्रीम, जो हर तरह के क्रीम्स के जैसा काम करता है। वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इंक्लूड होते हैं, दे आर वुल फैट या वुल अल्कोहल। वुल अल्कोहल 28% कोलेस्ट्रॉल इसमें होते हैं, जो कि आपका ऑब्टेन्ड बाय सैपोनिफिकेशन ऑफ द वुल ऑफ द शिप। जो वुल फैट होते हैं, वुल फैट से ही आपका जो है कंज्यूम किया जाता है इस कोलेस्ट्रॉल को। 28% कोलेस्ट्रॉल रहता है, ये जनरली आपको क्या करता है, दैट इज़ वुल फैट से ये वुल अल्कोहल को सैपोनिफिकेशन के द्वारा आपका ऑब्टेन किया जाता है। ये आपके इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जनरली आपका जो एटमॉस्फेरिक वाटर्स होते हैं उसे भी ये खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका फेस में वाटर जो है वो मेंटेन रहता है।
नाउ एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपका ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए आपके इंग्रेडिएंट में इंक्लूडेड है। मैक्रोक्रिस्टलाइन वैक्स, ये वैक्सेस क्या करते हैं आपके फेस में आपके स्किन या फेस में जो है इजीली क्रीम आपका स्प्रेड हो पाए, दैट इज़ लुब्रिकेशन का काम करता है। मिनरल ऑयल्स, पैराफिन्स जो है ये आपके स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है जिससे कि आपके स्किन के अंदर जो आपके मॉइस्चर्स है वो आपके स्किन से रिमूव आउट ना हो। देन मैग्नीशियम सल्फेट, आयन ऑफ मैग्नीशियम, तो वेरियस मैग्नीशियम कंपाउंड्स जो रहते हैं वो किस लिए ऐड किया जाता है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रीम, ये आपके स्किन को आपके क्रीम को स्टेबलाइज करने के लिए काम करता है। सो स्किन आपके क्रीम के स्टेबिलिटी के लिए मैग्नीशियम कंपाउंड्स आप ऐड करते हो। प्रिजर्वेटिव्स आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन द क्रीम को प्रिवेंट करता है। एंड नाउ आपका वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मुलेशन दैट इज़ वुल फैट इमोलियंट, दैट इज़ आपके फेस के पोर्स को लॉक करने के लिए 6 ग्राम। हार्ड पैराफिन सूथिंग एजेंट, सूथिंग मीन्स आपके स्किन को कूल करेगा, आपकी स्किन को रिपेयर करेगा, दैट इज़ 24 ग्राम। वाइट सॉफ्ट पैराफिन इमोलियंट, अगेन आपके फेस पर एक थिन लेयर लिपिड लेयर बनाने के लिए, दैट इज़ 10 ग्राम। लिक्विड पैराफिन अगेन इमोलियंट के लिए 60 ग्राम। परफ्यूम एज पर रिक्वायरमेंट, एंटीऑक्सीडेंट एज पर रिक्वायरमेंट। सो आपके जो भी वेरियस चीज़ें होते हैं वो आपका फार्मूला टू फार्मूला डिफ़र करता है, किसी में कुछ है किसी में कुछ है, ऐसा चीज़ रहता है, बट मोस्टली इनका काम जो है वो सूथिंग के लिए रहता है, स्किन रिपेयर भी हो जाए, स्किन में मॉइस्चर्स भी बने रहें एंड आपका जो है प्रोटेक्टिव लेयर भी बने जिससे आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन से वो बचा पाए। तो ये मेन पर्पस होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट फार्मूला। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, एज इट इज़ वुल फैट, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये सारा जो है आपका लिपिड सॉल्युबल है, तो ये सारे को आपको मिक्स करके जो है आपको एक साथ मेल्ट कर लेना है। जनरली ऑक्सीडेशन जो है वो आपके लिपिड्स के लेयर में होता है, दैट इज़ वाई एंटीऑक्सीडेंट लिपिड्स के साथ ही मिक्सअप किया जाता है। देन स्टरिंग इज कैरिड आउट अंटिल द प्रिपरेशन इज कूल्ड, इसको आपको तब तक स्टर करना है जब तक वो बिल्कुल ठंडा ना हो जाए। यहाँ पे आपका जो है जनरली कोई भी ऐसा वाटर एडेड नहीं है, अल्कोहल जो होता है वो वाटर रहने से वाटर में भी डिज़ोल्व होता है, लिपिड रहा तो लिपिड में भी डिज़ोल्व होता है, तो यहाँ बेसिकली आपका कोई वाटर ऐसा है नहीं। दस इसी को सारा को आपको मेल्ट करके आपको कूल होने तक मिक्सअप करते रहना है। जब आपका कूल हो जाए देन आपको परफ्यूम जो है वो ऐड कर लेना है कूलिंग के बाद, एंड व्हेन इट रीचेस टू द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, तो आपका 35 डिग्री सेल्सियस में पहुँचने के बाद देन The hydrous ointment can be prepared by using the same base but with the incorporation of equal amount of water। अगर आप इसमें हाइड्रस, इसी क्रीम को आप हाइड्रस बनाना चाहते हो, दैट इज़ वाटर ऐड करना चाहते हो आपकी क्रीम में, तो सेम इसी चीज़ में आपको क्या करना होगा, इक्वल अमाउंट में जितना भी आपका लिक्विड बन रहा है उतना ही लिक्विड आपका जो ऑयल का वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम में आपको वाटर को लेना है। सेम जो इससे पहले मैंने बताया, आपका टेम्परेचर ऑयल का जितना है उतना ही टेम्परेचर दैट इज़ 75 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट आपको जो है वाटर का भी करना है, एंड देन आपको वाटर को ऑयल के साथ मिक्सअप करके स्टर करना है, एंड देन फाइनली जो है जब वो कूल हो जाए देन आपको परफ्यूम उसमें ऐड करना है, दैट इज़ 35 डिग्री तक टेम्परेचर जब घट जाए। सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम इवोल्यूशन ऑफ क्रीम पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.